समुद्र की लहरें उस दिन साधारण नहीं थी। उनके उफान में एक अलग ही बेचैनी थी, मानो गहराइयों में कोई अनदेखी ताकत जाग चुकी हो। क्षितिज पर सूर्य डूबने की तैयारी में था, लेकिन समुद्र का रंग पहले से ही रक्तिम और भयावह हो गया था। देवता और असुर, सदियों से एक दूसरे के घोर शत्रु, उस दिन आमने सामने नहीं बल्कि एक ही काम में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। ये कोई साधारण कार्य नहीं था, ये कार्य था समुद्र मंथन, एक ऐसा प्रयास जो ब्रह्मांड के इतिहास में केवल एक बार होना था। मंथन का उद्देश्य था अमृत प्राप्त करना, वो दिव्य रसायन जो पीने वाले को अमर बना देता। देवताओं के लिए ये जरूरी था, क्योंकि असुरों के निरंतर बढ़ते बल से वे कमजोर हो चुके थे। असुरों के लिए ये लालच का विषय था, क्योंकि अमृत उन्हें सदा के लिए अजेय बना सकता था। लेकिन अमृत तक का सफर आसान नहीं था। समुद्र की गहराइयों में न जाने कितने रहस्य छिपे थे, और उन रहस्यों में से कुछ भयावह भी हो सकते थे। देवताओं ने भगवान विष्णु से मार्गदर्शन मांगा। उन्होंने सलाह दी कि समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मंथनी और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया जाए। असुर और देवता दोनों इस योजना से सहमत हुए, क्योंकि अमृत के लालच में कोई पीछे हटने वाला नहीं था। मंदराचल पर्वत को समुद्र तक लाना आसान नहीं था। भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लेकर पर्वत को अपनी पीठ पर उठाया ताकि वो समुद्र में डूब न जाए। फिर वासुकी नाग को लाया गया, जिसे दोनों ओर से पकड़कर मंथन शुरू किया गया। असुरों ने जिद की कि वे वासुकी के सिर वाली ओर रहेंगे, ताकि वे कमजोर न पड़ जाएं। पर उन्हें क्या पता था कि वासुकी के मुंह से जो धुआं निकलेगा वो उन्हें थका देगा। जैसे जैसे मंथन बढ़ा, समुद्र से अद्भुत वस्तुएं निकलने लगी। रत्न, दिव्य पशु, अप्सराएं, यहां तक कि चंद्रमा भी। सबको लगने लगा कि अमृत अब आने ही वाला है। लेकिन तभी हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई। लहरों का शोर थम गया और ऐसा लगा जैसे समय ने अपनी चाल रोक दी हो। देवता और असुर दोनों ही अनजान थे कि अब जो निकलने वाला है वो अमृत नहीं बल्कि मौत का साया होगा। अचानक समुद्र से एक विकराल लहर उठी, जिसका रंग गहरा नीला था और जिसके साथ एक ऐसी दुर्गंध फैली कि सांस लेना कठिन हो गया। ये था हलाहल विष, इतना घातक कि उसके स्पर्श मात्र से धरती, आकाश और पाताल का संतुलन बिगड़ सकता था। विष की ऊर्जा इतनी प्रचंड थी कि समुद्र के चारों ओर के जीव जंतु मरने लगे। देवताओं के नेत्र भय से फैल गए और असुर भी कांप उठे। कोई नहीं जानता था कि इसे कैसे रोका जाए। यदि हलाहल विष फैल जाता तो संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो सकती थी। विष को रोकने के लिए सबकी नजर एक ही देवता पर गई, महादेव शिव। वे कैलाश पर ध्यान में लीन थे, लेकिन जब उन्हें यह संकट बताया गया तो उन्होंने बिना विलंब समुद्र तट की ओर प्रस्थान किया। देवताओं और असुरों ने विनती की, प्रभु, केवल आप ही इस विष को रोक सकते हैं। महादेव ने स्थिति को देखा और गंभीर स्वर में कहा, यदि ये विष बाहर फैल गया तो सृष्टि का अंत हो जाएगा, मैं इसे पी जाऊंगा। लेकिन देवी पार्वती ने यह देखकर अपनी शक्ति से विष को शिव के कंठ में ही रोक दिया, ताकि वो उनके शरीर में ना फैल पाए। इस कारण उनका कंठ नीला हो गया और तभी से वे नीलकंठ कहलाए। विष तो रुक गया, लेकिन वातावरण में अभी भी एक अजीब सा तनाव था। सबको पता था कि असली खेल अभी बाकी है, क्योंकि अमृत का कलश अभी भी समुद्र की गहराइयों में था। मंथन जारी रहा, समय बीतता गया और अंततः समुद्र से एक दिव्य कलश प्रकट हुआ, जिसमें अमृत भरा था। कलश को हाथ में लिए प्रकट हुए धन्वंतरी देव, आयुर्वेद और चिकित्सा के देवता। जैसे ही असुरों में कलश देखा, उनकी आंखों में लालच की चमक आ गई। वे अमृत को छीनने के लिए आगे बढ़े। देवता तैयार थे, लेकिन असुरों की संख्या और शक्ति अधिक थी।
भगवान विष्णु ने ये देखकर एक अद्भुत योजना बनाई। वे मोहिनी रूप में प्रकट हुए, एक अनुपम सुंदर स्त्री जिसकी सुंदरता देखकर असुर मंत्र मुग्ध हो गए। मोहिनी ने कहा, अमृत का वितरण मैं करूंगी, लेकिन सभी को पंक्ति में बैठना होगा और नियमों का पालन करना होगा। असुरों को भरोसा हो गया और वे नियम मानने को तैयार हो गए। फिर मोहिनी ने चतुराई से पहले अमृत देवताओं को पिला दिया। जब असुरों की बारी आई तब तक अमृत समाप्त हो चुका था, लेकिन एक असुर स्वर भानु चुपके से देवताओं की पंक्ति में बैठ गया और अमृत पी लिया। सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया और मोहिनी को बता दिया। विष्णु ने तुरंत अपना सुदर्शन चक्र चलाकर स्वर भानु का सिर अलग कर दिया। अमृत के प्रभाव से उसका सिर और शरीर दोनों जीवित रहे। उसका सिर राहु और शरीर केतु कहलाया, जो आज भी सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं। देवताओं ने अमृत पीकर अपनी शक्ति वापस पा ली और असुर पराजित होकर पाताल लौट गए। हलाहल विष को पीकर शिव ने सृष्टि को विनाश से बचाया और इस प्रकार समुद्र मंथन का ये अद्वितीय प्रसंग पूर्ण हुआ। उस दिन से ये कथा केवल पौराणिक घटना नहीं, बल्कि एक सीख बन गई कि लालच, छल और संघर्ष के बीच भी त्याग और बुद्धिमत्ता ही विजय दिलाती है।